शांति। आज 25 दिसंबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 25th December 2023 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, क्रिसमस का त्योहार है। हमारे विदेशी भाई बहने पूरे वर्ल्ड में इसको मनाते हैं। इस समय इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोक संख्या क्रिश्चियंस भाई बहनों की है और ये त्योहार हर क्रिश्चियन भाई बहन मनाते हैं। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने क्राइस्ट की आत्मा को याद किया हुआ है। जो नियमित रूप से मुरली रहस्य सुनते हैं उनको पता है कि क्रिश्चियन धर्म या फिर जीसस क्राइस्ट और कृष्ण के जीवन में बहुत सारे समानताएं हैं। बाबा ने भी कहा हुआ है मुरलियों में कि ये सब भारत से लूट के लेके गए हैं और इनको वापस करना पड़ेगा। कनेक्शन है क्राइस्ट और कृष्ण का। इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि ये नाम अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का चरित्र है। वो कृष्ण का क्रिस्टो हो गया, क्रिस्टो और कृष्ण ऐसे रिसर्च हुआ है। अगर आप दोनों का जीवन देखेंगे तो दोनों को ही जन्म से ही मरने का डर है, मारने का डर है और दोनों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। और विशेष आज क्रिसमस के बारे में बताते हैं कि सेंटा क्लॉज आते हैं और एक पेड़ रखते हैं, वो क्रिसमस ट्री बोलते हैं। उसमें बहुत सारी गिफ्ट्स रखी हुई रहती है। बच्चे राह देख रहे होते हैं कि हमको कौन सी गिफ्ट मिलती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा हमको कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हैं। जिसने कल्प वृक्ष को समझ लिया उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। ये कल्प वृक्ष का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में आता है। पहला ही श्लोक है, फर्स्ट वर्स ऑफ 15th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऐसा वृक्ष है अश्वत्थ, जो 10वें अध्याय में भी बताया। अश्वत्थ वृक्ष है जिसका बीज ऊपर है। आज इस वृक्ष को भी बाबा ने याद किया है। तो सेंटा क्लॉज आकाश मार्ग से आता है। अभी सेंटा क्लॉज का ड्रेस भी इंटरेस्टिंग है। एक तो बूढ़ा दिखाते हैं उसको, फिर उसके ड्रेस में रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन होता है तो ये सब ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। रेड माना शिव बाबा, वाइट माना ब्रह्मा बाबा फरिश्ता। तो बूढ़ा ब्रह्मा बाबा लाल शिव बाबा को लेकर इस धरती पर आता है और बच्चों को क्रिसमस ट्री या कल्प वृक्ष का ज्ञान देता है। और जो इस कल्प वृक्ष को समझ लेता है उसको गिफ्ट गिफ्ट मिलते हैं। तो क्रिसमस ट्री में या क्रिसमस फेस्टिवल में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। समय के अभाव से हम इतना ही देखेंगे। शायद इसके ऊपर मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्रिसमस का आध्यात्मिक रहस्य। आप कोई सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल सकता है।
आज की मुरली अगर गहराई से देखें बहुत डीप है। वैसे हर मुरली गहरी होती है, हमको समझ में नहीं आती है, इसलिए हम कहते हैं या कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि मुरली में वही बातें होती है बार-बार। अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। ऐसा नहीं है। जितना हम गहराई में जाते हैं, हमें नए-नए रहस्य मुरली में दिखाई देते हैं। आप सोचो, लौकिक भगवत गीता इतने सालों से चली आ रही है और हर युग में ये अनेक आत्माओं को अनेक प्रकार की प्रेरणा देते आई है। आप सोचो, बात वही है लेकिन कितनी सारी प्रेरणाएँ लोग लेके आते हैं। कोई उसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर बोलता है। अंग्रेजी में कहते हैं पेरिनियल साइकोलॉजी इन द इटर्नल विज़डम ऑफ भगवत गीता। कोई साइंटिस्ट है उसमें उसको ओपेनहाइमर जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब ढूँढ निकाला था, ब्लास्ट किया था, उसको भगवत गीता याद आई क्योंकि जो वर्ण है विराट रूप का उसमें ये सब बातें आती है, तो लेने वाले के ऊपर है क्या लेता है। ऐसे मुरली है, ओरिजिनल भगवत गीता तो ये बाबा की मुरली है क्योंकि गीता का भगवान स्वयं ये ज्ञान दे रहा है। आज की मुरली में भी ऐसी गहरी बात आई है। भक्ति मार्ग का शब्द है नवधा। नवधा भक्ति, बाबा ने नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई, ये 2 शब्द इस्तेमाल किए। हम इसी में पूरा आधा घंटा हमारा चला जाएगा अगर हम गहराई से जाएँगे तो। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के मुरली का गीत क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड है मुरली। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ये कवि प्रदीप जो है, इनको बाबा का वरदान था क्योंकि बहुत सारे बाबा के गीत इन्होंने लिखे हैं। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल। तो भगवान हमें घर ले जाने के लिए आया है क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम मुसाफिर हैं, भूल गए। यहाँ ही बिज़ी हो गए, घर जाना नहीं चाहते हैं। जैसे बच्चा दिन भर खेलता है, शाम हो गई, रात हो गई, माँ-बाप पुकार रहे, चलो बच्चे घर चलो, बच्चे को और खेलना है। तो शुरुआत में तो प्यार से बताएँगे, अगर नहीं सुना तो माँ-बाप बच्चे को मार के भी लेके जाएँगे। तो वही बाबा हमको कह रहा है, जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी, जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के है पल, एक दिन जाएंगे टल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। बाबा हमको हिम्मत दे रहा है, धीरज दे रहा है क्योंकि जब बहुत सारे पेपर आते हैं जीवन में तो ऐसे लगता है कि कब कब जाएंगे ये पेपर, दुख के पल कब जाएंगे। ममता टूट गई है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब अभी दूर होने वाला है, बच्चे थोड़ा धीरज रखो। धधक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा, किसे पता नहीं है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। चिंता छोड़ सकल हर मुश्किल होगी सहल, चिंता छोड़ सकल हर मुश्किल होगी सहल, और रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। इसके अंदर प्रभु का इशारा है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। कई मेरे को कहते हैं कि हमारे पास ही इतने पेपर क्यों आते हैं। कई लोगों का जीवन देखो तो बहुत सरल रहता है, कुछ लोगों के जीवन में मुश्किल के ऊपर मुश्किलें, एक के पीछे एक पेपर चालू ही रहता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कुत्ता निकाला तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली निकाला तो चूहा आ जाता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। इनको ध्यान में रखना चाहिए। मोटिवेशनल थॉट है, प्रेरणादायी है कि मुश्किलें उन्हीं के जीवन में आती है जिनके अंदर उसको सामना करने की शक्ति होती है। आज बाबा ने दोनों बच्चों को याद किया है, समर्पित और बाहर की दुनिया में रहने वाले। हम तो मुंबई में रहते हैं, मुंबई माया नगरी है, वैसे तो पूरी दुनिया ही माया नगरी है। लेकिन विशेष मुंबई के बारे में कहा जाता है बॉलीवुड कैपिटल है। जैसे उधर हॉलीवुड है, इधर बॉलीवुड है। तो देह अभिमान में आने में टाइम नहीं लगता है। दोनों के अपने चैलेंजेस है। ऐसे नहीं कि समर्पित जीवन इजी है।
नहीं, समर्पित जीवन के अपने चैलेंजेस है, और गृहस्थ व्यवहार में पुरानी दुनिया में रहते हुए जीना, इनके अपने चैलेंजेस है। समर्पित वालों का अपना एडवांटेज है, और गृहस्थ में रहने वालों को अपना एडवांटेज है। दोनों के प्लस माइनस है, प्रोज एंड कॉन्स हम कहते हैं। तो डरना नहीं है, परीक्षाएं उसी के सामने आती है जिसके अंदर उसको सॉल्व करने की शक्ति होती है। चिंता छोड़ देना चाहिए, सब कुछ सहल होने वाला है, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। हिंदी में कहते हैं कि जिंदगी 2 दिन की होती है, एक दिन आपके खिलाफ होता है और एक दिन आपके फेवर में होता है। जो दिन आपके फेवर में है उस दिन गुरूर नहीं करने का, ईगो नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। और जो दिन आपके खिलाफ है उस वक्त थोड़ा धीरज जरूर रखने का, क्योंकि कोई भी पेपर लंबे समय तक नहीं होता है। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं थी बहुत सालों से, तो ज्योतिष के पास गया। ज्योतिष ने उसका देखा कुंडली और उसको कहा कि तुम्हारी समस्या है इतने साल से, और 2 साल चलने रहे वाली है, केवल 2 साल। तो वो खुश हो गया, बोला अच्छा फिर 2 साल के बाद क्या होगा। फिर वो ज्योतिषी कहता है कि कुछ ज्यादा विशेष नहीं होगा, तुमको इन सब समस्याओं की इतनी आदत लग जाएगी कि वो समस्या समस्या ही नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल ज्योतिष ने बताया कि थोड़े समय के बाद हमको समस्या समस्या नहीं लगती है, और आगे चलकर आपको समस्या समस्या आपको आगे ले जाने का साधन दिखाई देगा। पर ये ट्रांजिशन फेज होती है, हर एक स्टेज में से जाता है, टूटना नहीं चाहिए। सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम पीपल ब्रेक रिकॉर्ड, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जब परिस्थिति आती है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। हमको बिखर नहीं जाना है, हमको निखर जाना है। जीवन एक संग्राम है जोगी, संकट से क्या डरना। भवसागर के भंवर बिछे है, हंस हंस पार उतरना। अब तो जरा संभल, तेरा जाएगा भाग्य बदल। रात के हुए भूले मुसाफिर, सुबह हुई घर चल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ये बादल बिखरने वाले हैं, भवसागर के बीच में हम हैं, लेकिन हंस हंस के पार उतरना है। संग्राम शब्द के बजाय मुझे संघर्ष शब्द बहुत अच्छा लगता है। संघर्ष शब्द में हर्ष है, और ये संघर्ष शब्द हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। हर संघर्ष को हर्ष के साथ पार करना है, यही ये स्टैंजा कह रहा है। संघर्ष माना संग और हर्ष, हर वक्त खुशी खुशी से पार करना है। अगर जीना ही है हमको, तो हमारे पास चॉइस है, या रो रो के जिए या हंस हंस के जिए। तो क्यों ना संघर्ष में हर्ष उल्लास के साथ हर परिस्थिति को पार करे, यही ये गीत कह रहा है। और बाबा भी ये कह रहा है कि बच्चे, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी नहीं करना है, सदा श्रीमत पर चलते रहो, ये हमारी सेफ्टी है। नवदा भक्ति का प्रकार जो बाबा के भक्त है वो जानते होंगे, मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा कि नवधा भक्ति क्या होती है। जो बाबा के बच्चे आ जिन्होंने नवधा भक्ति की है वो जानते हैं 9 प्रकार की भक्ति है, और उसमें हर एक का विशेषता दिया है। समय के अभाव से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन नाम तो हम जरूर देखेंगे। नवधा भक्ति में 9 नाम है। एक श्रवण भक्ति कहते हैं, श्रवण मानना सुनना। और परीक्षित राजा ने सुखदेव से ये श्रवण भक्ति की थी। परीक्षित पांडवों के वंशज, और श्रीमद् भागवतम उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले सुना था। श्रवण माना सुनना, ये एक भक्ति है। दूसरा है कीर्तन, सुखदेव कीर्तन के रिप्रेजेंटेटिव है। फिर तीसरा है स्मरण, तो प्रहलाद, प्रहलाद जो दैत्य कुल में जन्म लिया था, वो स्मरण भक्ति का प्रतीक है। फिर लक्ष्मी पाद सेवन माना पैरों को दबाता हुआ जो चित्र है, सेवा करना। उसके बाद आता है पृथु राजा का अर्चन भक्ति। फिर अक्रूर, जो श्री कृष्ण के चाचा बताए हुए अक्रूर, जिसमें क्रूरता नहीं है।
हालांकि दैत्य कुल में है वंदन भक्ति, ये दोनों दैत्य कुल वाले प्रहलाद और अक्रूर, लेकिन भगवान के भक्त है वंदन भक्ति। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। दास्य भक्ति हनुमान की है, जो हमेशा अपने को दास कहते हैं। अर्जुन की है सख्य भक्ति, और बलि राजा की है आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। एक एक के ऊपर बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं, और इससे आपको देखना चाहिए कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। बाबा के बच्चे सभी कैटेगरी में आते हैं। आपकी बुद्धि के अनुसार कई लोगों को कर्मणा सेवा बहुत अच्छी लगती है, आप उनको जितनी कर्मणा सेवा बताओ वो करते रहेंगे। जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धिवादी, वो स्मरण में जाते हैं। कई लोगों को सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लिखना अच्छा लगता है। तो हर एक की विशेषता है, आपको देखना चाहिए कि मैं कौन से भाव को धारण कर सकता हूँ। बाबा के ज्ञान पर कुछ मनन करके मैंने, आज जो बाबा ने कहा नवधा ज्ञान, तो वो ज्ञान की 9 बातें संपूर्ण अवस्था तक लेके जाने वाली 9धा पढ़ाई की बातें मनन करके आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने समझा है। 9धा भक्ति तो हमने देखी, अभी 9धा पढ़ाई देखते हैं। 9धा पढ़ाई क्या है? तो सबसे पहला यहाँ पर भी आता है सुनना। माना मुरली हम सुनते हैं या मुरली के ऊपर रहस्य सुनते हैं, ये सुनना आता है। सुनने के बाद समझना होता है। सुना फिर समझा, समझने के बाद मैं उस अनुसार साधना करता हूँ। ये सभी स से है। ये स की जो भी आप कहो, स शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। ये राशि कहते हैं, शिव बाबा की स राशि है, हमारे भी स राशि है। तो स शब्द से बहुत सारे स अक्षर से बहुत सारे शब्द निकले। सुनने के बाद समझना, जब हम समझते हैं तो हमारी साधना चालू का होती है। जैसे हम साधना करते हैं तो बाबा की जो बातें हैं आत्मा के अंदर समाना चालू हो जाती है, समाते जाते हैं। एक एक बात हमारे अंदर समाने लगती है। जैसे कल की अव्यक्त मुरली थी क्रोध के ऊपर तो शांति और सहन शक्ति समाना है मेरे अंदर, कि मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म सहन शक्ति है, शांति है। ये बात जितनी अंदर समाते जाएगी, ये बाबा की सभी बातें अंदर समाते जाएंगी। वैसे 5वीं स्टेज आती है, उसको कहते हैं स्वरूप बनना। ये स्वरूप की स्टेज बहुत हाई स्टेज है। स्वरूप जैसे बनते हैं हम, धारणा स्वरूप जिसको कहा गया है, तो हम 6ठी स्टेज पर जाते हैं। हमको लगता है अभी मैं भरपूर हो गया, अभी मुझे सुनाना चाहिए, तो सुनाना चालू करते। तब तक तीर नहीं लगेगा। बिना स्वरूप के भी आप सुना सकते हैं, लेकिन उसका तीर नहीं लगेगा। तीर तब लगता है जब स्वरूप बन के सुनाते हैं। तो सुनने के बाद समझना, समझने के बाद साधना करना, साधना करने से समाना चालू हो जाता है। समाते समाते हम स्वरूप की स्टेज पर पहुंचते। स्वरूप के बाद सुनाना चालू हो जाता है। सुनाने के बाद हम सिखाना भी चालू कर देते हैं, 7वीं स्टेज। जितना सुनाते सिखाते, सुनाते सिखाते, ये सब कनेक्टेड है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये अनुभव हम करते कि इस स्टेज से हमको जाना है। साधना चालू रहती है हमारी, लेकिन साथ में हम सुनाते भी है, सिखाते भी है। साधना, सुनाना, सिखाना, जितना हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो 8वीं स्टेज आती है, हम संपन्न बनने लगते हैं, क्योंकि हमको दुआएं मिलती है खुद की, दूसरों की, परमात्मा की, प्रकृति की। तो संपन्न बनते बनते हम 9वीं स्टेज में पहुंच जाती है। 9धा पढ़ाई की लास्ट स्टेज है, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। तो ये 9धा पढ़ाई है। चेक करना है मैं कौन से स्टेज पर हूँ। सुनना, समझना, साधना करना, समाना, स्वरूप बनना, सुनाना, सिखाना, संपन्न बनना और संपूर्ण बनना। अभी फर्क क्या है कि 9धा भक्ति करने वालों का क्या होता है, उनको साक्षात्कार होता है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कोई श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। हमेशा बाबा उदाहरण देते हैं संत मीराबाई का, कि वो रास आदि करती थी, लेकिन वो कोई वैकुंठपुरी या श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते हैं।
लेकिन हम बच्चे जब नवोदय पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और हम वैकुंठपुरी में चले जाते हैं। ये फर्क है भक्ति और पढ़ाई में। भक्ति और पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से समझना है। भक्ति गलत नहीं है, बाबा ने कभी भी भक्ति छोड़ने को कहा ही नहीं है। भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति में वैसे पर से भक्ति में ज्ञान की गहराई नहीं है। अब ये बात हमको बाहर नहीं सुनानी चाहिए, ये बाबा के बच्चों के लिए है। ऐसे नहीं कि भक्त ज्ञानी नहीं होते, नहीं, भक्तों के पास भी ज्ञान है, इसको गलत नहीं समझना है। भक्त उधर भावना होती है, भगवान से बहुत प्यार करते हैं वो, और भगवान से प्यार करने के कारण भक्तों का रक्षक भगवान उनकी रक्षा करता है। तो भक्ति में केवल एक ही है, भगवान की महिमा करना। महिमा करते ही रहते हैं उसकी। लेकिन यहाँ बाबा हमको क्या करा रहा है, बाबा हमको जिम्मेवार बना रहा है कि आपको अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। भक्त समझते हैं कि भगवान हमारी प्रॉब्लम दूर कर दे। अभी वही संस्कार यहाँ पर भी लेकर आते हैं। मुझे तो बहुत वंडर लगा जब एक आत्मा ने बाबा को भोग क्यों लगाया। भोग इसलिए लगाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी ये भक्ति के संस्कार है। भक्ति में वो चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान के मंदिर में कि ये ले लो और ये दे दो, ये लेना देना नहीं है। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपने पूरे जीवन की कमाई उस पूरी यज्ञ में लगा दी, उनकी खांसी, बहुत बाबा को तकलीफ होती थी खांसी की, और बाबा कहता था कि शिव बाबा तुम इस शरीर को यूज करते हो, इसका भाड़ा तो दो, मेरी खांसी तो ठीक करो। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा कर्म भोग है, उसमें बाबा क्या करेगा। तो नंबर वन सोल को बाबा ने मदद नहीं किया, तो हम बाकी के बाबा के बच्चे ये सब क्यों करें। हमको जिम्मेवारी उठानी है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, बीमारी आ रही है और कोई पेपर आ रहा है, किसी भी प्रकार के, वो मेरे कर्मों की खेती है। ये कर्मा के ऊपर बहुत कुछ आजकल लोग कहने लगे हैं कि आपको वही परोसा जाता है जो आपने ऑर्डर किया है रेस्टोरेंट में। कर्मा रेस्टोरेंट कहते हैं। कर्म के रेस्टोरेंट में आपके थाली में वही आएगा जो आपने ऑर्डर किया है। कबीर कहता है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए, आपने बीज ही बबूल के कांटों का डाला है, आपको आम कैसे मिल सकता है। तो ये कर्मा है, इसकी जिम्मेवारी हमको उठानी चाहिए। बाबा यही कह रहा है, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट ट्रांसेडिंग द कर्मा। माना जो बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। तो चेक करना चाहिए बाबा जो कह रहा है कि बच्चे, जैसे आज क्रिसमस है, कल्प वृक्ष के बारे में ऐसे कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है। तो यही आज क्रिसमस ट्री के नीचे बैठकर बाप दादा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आए। पर किसकी होगी, किसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो सदा श्रीमत पर चलते रहे। कोई भी बहाना नहीं देना है, आना कानी माना बहाना। आज क्राइस्ट को भी बाबा ने प्रजापिता कहा है, बुद्ध को भी प्रजापिता कहा है, क्योंकि ये सब धर्म स्थापक आत्माएं हैं। बाबा ने कहा है इनके पीछे इनकी आत्माएं नीचे आते तो इनकी पालना करना पड़ता है, और ये लास्ट में है। और जो कहते क्राइस्ट वापस आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। ये सब अंत में सलाम ठोकने के लिए बाबा के पास आने हैं, और यहाँ पे बाबा के पास आके वो अपनी फीलिंग्स को लेके जाएंगे। गॉड इज लव, गॉड इज दया एंड करुणा, ये लेके जाएंगे। तो वो ये समय चल रहा है, तो हमको बहुत फखुर रहना चाहिए।
बहुत नशा रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमको योग सिखा रहा है। लौकिक में लोग मैं देखता हूँ योगा सीखने जाते हैं, हठ योगा, कहते हैं हम इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, वो हमें योगा सिखा रहा है। यहाँ हम बच्चों को स्वयं भगवान योग सिखा रहा है। तो संशय नहीं आना चाहिए। कई लोगों को लगता है, खास करके गृहस्थी, कहाँ ये फंस गए, अच्छा होगा हम यज्ञ में चले जाए। बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो आपको जो पार्ट मिला है उसको अच्छी तरह से निभाना है। प्ले योर रोल टू द बेस्ट पॉसिबल वे। आपको जो भी मिला है वो रोल अच्छी तरह से प्ले करो। एक्टर जो होता है, जैसे राजेश खन्ना सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो उसको बावर्ची माना वो किचन में खाना बनाने का रोल है या राजा का रोल है, दोनों रोल वो अच्छी तरह से निभाते हैं तो उनको अवार्ड मिलते हैं। तो हम भी एक्टर है, जो भी रोल हमको ड्रामा प्लान अनुसार मिला है, माता पिता का, भाई बहन का, ऑफिसर का, जो भी रोल मिला है उसको अच्छी तरह से प्ले करो। इसी को कहते हैं अच्छा योगी बनना। माया बड़ी चंचल है, क्योंकि अलग अलग संकल्प लेके आते हैं। जो समर्पित है सोचते हैं हम पैसा कमाए, जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं समर्पित हो जाए। तो हर एक के अंदर अलग अलग संकल्प आते हैं। जो अकेले होते हैं सोचते हैं शादी करें, तो बुद्धि चक्र खाती रहती है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से सजा खाएंगे, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए डराने के लिए गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें बताई हुई है, कैसे कैसे सजा मिलती है। बाबा ने कहा भले घर में रहो लेकिन मुरली जरूर पढ़ो। कई लोग जा नहीं पाते हैं अनेक कारणों की वजह से। अच्छा रहेगा सेंटर पर जाके सुनो, नहीं होता है तो घर पे मुरली सुनो। लाचारीली हालत में, समझो किसी को खाने का प्रॉब्लम है, बाबा ने कहा दृष्टि देकर खाओ। सबके लिए एक श्रीमत नहीं है। आज तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा कोई को कहते हैं कि भले बाइस्कोप में जाओ, माना सिनेमा देखने को जाओ, क्योंकि किसी के साथ जाना होता है, फैमिली होती है, तो जाओ आप, लेकिन वहां पर भी बाबा का ज्ञान सुना दो कि ये हद का नाटक है, बेहद का नाटक है। देखो बाबा का तरीका कितना अच्छा है। बाबा कभी मना नहीं करता है। बाबा कहता है आप बाबा की याद में सेवा करो, शमशान में भी सेवा करो। तो जो अच्छे सेवाधारी होते हैं, हमारी बहनें देखो, उनको पूछते हैं आप तिलक क्यों नहीं लगाते, वहीं से सेवा चालू कर देते हैं। तो सेवा करने वालों को सेवा का बहाना चाहिए, बस वो राह देख रहे होते कब अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे स्ट्राइक। हमारी सेफ्टी क्या है, कौन सुरक्षित रहेंगे? बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बिल्ली के पुंगरे माना बच्चे आग में भी सुरक्षित रहते हैं। ये कहानी है भक्ति मार्ग की। तो हमारी सेफ्टी है बाप और आप, माना जिसको कहा गया है कि परमात्म छत्र छाया। ये बहुत सुंदर है, विजुअलाइजेशन है। आप अगर आज जो प्रहलाद की भक्ति स्मरण की है, तो उसको कहाँ नहीं डाला, अग्नि में डाला, आप सोचो। लेकिन वो परमात्मा का नाम लेता है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा लाइट का ऑरा तैयार हो जाता है जिसमें अग्नि प्रवेश ही नहीं करती है। तो ये बहुत बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है कि हम अपने तरफ ये ऑरा क्रिएट करें। जो बड़ी दादी भी कहती थी कि लाइट के कार में रहे। दिन भर आप जो भी कर रहे हैं, आपके चारों तरफ एक लाइट है, और उस लाइट के अंदर हम परमात्मा छत्र छाया के अंदर सुरक्षित है। और इस छत्र छाया के अंदर माया आने की हिम्मत नहीं रख सकती। माया तभी वार करती है जब हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा की याद भूली और माया का गोला लगा। और जैसे ही आप छत्र छाया में आएंगे तो मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएंगे, क्योंकि आप खोए हुए हैं। जो परमात्मा याद में खोए हुए हैं वो सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। और ये बाबा ने आज का सबसे फास्ट तरीका है मायाजित बनने का। बाबा ने ये बात अलग अलग तरीके से बहुत मुरलियों में कही है। लवलीन अवस्था कहा गया, ये सबसे ऊंची अवस्था भक्ति मार्ग में भी वो समझते हैं हम लीन हो जाएंगे परमात्मा में। अभी लीन तो हो नहीं सकती, पर
आत्मा अविनाशी है, तो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे और सर्व दिव्य गुणों के अलंकारों से सजे सजाए रहेंगे। तो आज के पूरे दिन भर में अभ्यास करेंगे, क्या मैं नवधा पढ़ाई पढ़ रहा हूँ या रूटीन पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। जैसे वो लोग भक्ति मार्ग में जाते हैं सत्संग सुनने को, मैं वैसा तो नहीं हूँ। नवधा पढ़ाई करनी है, 9 स्टेज में देखना है मैं कौन से स्टेज में हूँ। सुनना, समझना, साधना करना, समाना, स्वरूप बनना, सुनाना, सिखाना, संपन्न और संपूर्ण, मैं कौन से स्टेज पर हूँ, या मैं फ्लक्चुएट रहता हूँ, सदा श्रीमत पर चलता हूँ या आनाकानी करता हूँ। मेरा धीरज समाप्त तो नहीं हो रहा है, क्या मैं हर एक का पाठ साक्षी होकर देखता हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ या संशय बुद्धि हूँ। और बाप और आपकी छत्र छाया में रहता हूँ और दिव्य गुणों से सजा सजाया हुआ रहता हूँ। चेक करे और स्वयं को माया जीत बनाए। अच्छा, ओम शांति।